नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 13वीं शताब्दी के एक ऐसे संत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिनकी भक्ति की बिल्कुल चरम सीमा तक परीक्षा ली गई थी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारी आस्था के सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जो बिल्कुल असंभव लगे, तब असल में क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, स्रोत सामग्री एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, सच्ची भक्ति हमेशा कोई शांति का रास्ता नहीं होती। कई बार, असल में ज्यादातर बार, ये आपसे ऐसी परीक्षाओं की मांग करती हैं जो बेहद कठिन होती हैं। और मजे की बात यह है कि समाज अक्सर उन परीक्षाओं को पूरी तरह से गलत समझ लेता है। आज हम जिस घटना को उजागर करने जा रहे हैं ना, वो इस बात का जीता जागता सबूत है। खंड 1, एकादशी व्रत और संत नामदेव। तो हम बात कर रहे हैं श्री नामदेव जी की। वो भगवान विट्ठल के परम भक्त थे और सांसारिक मोहमाया से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब उनकी भक्ति का जो स्तर था ना, वो ऐसा था जिसमें समझौता नाम का कोई शब्द ही नहीं था, खासकर एकादशी व्रत को लेकर। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस दिन वो पानी की एक बूंद तक नहीं पीते थे, पूरी रात बस हरि नाम संकीर्तन। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे कठोर नियम था वो ये था कि एकादशी के दिन न तो वो खुद अन्न का एक दाना खाते थे और ना ही किसी और को खिलाते थे। बिल्कुल सख्त नियम जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ते थे। खंड 2, वृद्ध ब्राह्मण की कठिन परीक्षा। अब जरा सोचिए, एकादशी की रात है, कीर्तन चल रहा है, माहौल एकदम शांत और भक्तिमय है। तभी अचानक उनके द्वार पर एक बहुत ही कमजोर, हड्डियों का ढांचा सा दिखने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण आ पहुंचता है। और आते ही उसने एक ऐसी मांग रख दी जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ी थी। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे अभी भोजन कराओ, नहीं तो मैं इसी वक्त भूख के मारे मर जाऊंगा। कीर्तन के बीचों बीच आई इस मांग ने, आप समझ सकते हैं, एकदम से भारी तनाव पैदा कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाए, है ना, लेकिन संत नामदेव जी ने बड़ी ही विनम्रता से पर एकदम दृढ़ होकर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, मेरा नियम है कि मैं एकादशी को न तो अन्न खाता हूं और ना ही खिलाता हूं। उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से सुबह सूर्योदय तक इंतजार करने की विनती की और वादा किया कि जैसे ही व्रत खुलेगा वो उन्हें भर पेट भोजन कराएंगे। अब यहां देखिए, एक तरफ धार्मिक नियमों का कठोर पालन है और दूसरी तरफ एक इंसान की भूख और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन वो ब्राह्मण कहाँ मानने वाला था। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि एकादशी का व्रत तो सिर्फ 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों के लिए होता है, और मैं तो 120 साल का बूढ़ा हूं, मुझे अभी भोजन चाहिए। और फिर उसने बात को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने नामदेव जी को सीधे सबसे बड़े आध्यात्मिक पाप की धमकी दे डाली। उसने कहा, अगर मैं मर गया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। खंड 3, निष्ठुरता के आरोप और मृत्यु। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। उस ब्राह्मण ने गांव के बाकी लोगों से भोजन लेने से साफ मना कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो वहीं मर गया। अब जरा सोचिए, गांव वालों पर क्या गुजरी होगी। तुरंत ही हर तरफ घबराहट और गुस्सा फैल गया। लोग नामदेव जी को निष्ठुर, पत्थर दिल कहने लगे, गालियां देने लगे, यहां तक कि उन्हें एक हत्यारा मान लिया गया। लेकिन इसके ठीक उलट नामदेव जी का रिएक्शन देखिए। वो एकदम चुप रहे, पूरी तरह मौन। वो बस उठे, उस मृत शरीर को कपड़े से ढका और वहीं उस लाश के सामने बैठकर शांति से अपना संकीर्तन फिर से शुरू कर दिया। उनकी ये स्थिरता वाकई हैरान करने वाली थी। अगर हम उस एक रात के घटनाक्रम पर नजर डालें तो देखिए सब कुछ कितनी तेजी से पलटा। हरि कीर्तन की शांति से शुरुआत, फिर आधी रात को उस भूखे ब्राह्मण का आना, कुछ ही देर में उसका दम तोड़ देना और सुबह होते होते चिता की तैयारी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक शांत भक्ति वाली रात अचानक एक भयानक और खौफनाक सुबह में तब्दील हो गई थी। खंड 4, चिता पर अद्भुत चमत्कार। अगली सुबह श्री नामदेव जी ने अपने व्रत का पारण किया, यानी अपना व्रत खोला और उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के लिए एक चिता बनवाई। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया ना, वो अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाया और सीधे उस चिता पर जाकर बैठ गए जिसे बस अभी अभी आग लगाई गई थी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ने लगीं और श्री नामदेव जी को छूने ही वाली थी, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटक गईं। वो समर्पित संत बस कुछ ही पलों में जिंदा जलने वाला था। और ठीक उसी पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। वो मृत ब्राह्मण अचानक जिंदा हो गया। वो उठ खड़ा हुआ
उसने नामदेव जी को उठाया और आग की लपटों से बाहर छलांग लगा दी। और इससे पहले कि नामदेव जी या वहां मौजूद कोई भी इंसान कुछ समझ पाता, वो बूढ़ा हवा में गायब हो गया। जी हां, अंतर्धान हो गया। असल में वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं भगवान विट्ठल थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को देखकर सारे गांव वाले खुशी और आश्चर्य से चिल्लाने लगे और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। खंड 5, ज्ञान और प्रज्ञा का मार्ग। अब सवाल यह है कि इस अचरज भरी ऐतिहासिक घटना का हमारे लिए आज क्या महत्व है। स्रोत सामग्री हमें ज्ञान और प्रज्ञा का एक बड़ा ही सीधा सा रास्ता दिखाती है। सबसे पहला कदम है भागवत श्रवण, यानी ईश्वर की कथाओं को सुनना। जब हम सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रज्ञा का प्रकाश या कहें कि ज्ञान का दीपक जलता है। और जब ये ज्ञान का दीपक जलता है ना, तभी इंसान उस निराकार स्वरूप को देख पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नामदेव जी ने किया। उन्होंने बाहरी दिखावे या मौत के डर से परे जाकर अपनी भक्ति को अटल रखा। हमें भी अज्ञानता के अंधेरे से लड़ना होगा, तभी हम असली सच्चाई को देख पाएंगे। तो अंत में इस विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। याद है जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी, भीड़ ने बिना पूरी सच्चाई जाने नामदेव जी पर तुरंत उंगली उठा दी थी, उन्हें गालियां दी थीं। स्रोत सामग्री हमें यही याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर की अज्ञानता से लड़ना चाहिए, न कि दूसरों की खोखली आलोचना करने में अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए। तो जाते जाते बस इतना सोचिएगा, क्या हम सच में अज्ञानता से लड़कर अपने भीतर ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, या बस बाहरी शोर का हिस्सा बनकर रह गए हैं?